इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक और गोवा दौरा। भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्वर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं और भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का आपसी सत्ता संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम शिव कुमार के दबाव को देखते हुए सीएम सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग की है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आए दिन नए नए तरीकों से आला कमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जब हमारी पूरे हाईकमान की टीम बैठ के चर्चा करके निर्णय लेगा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया फिलहाल विदेश में हैं। 4 या 5 दिसंबर को लौटने की संभावना है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले तय हुआ था कि सिद्धरमैया सीएम बनेंगे। जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके ने अपनी मांग आलाकमान तक पहुंचा दी। हालांकि मीडिया में खुलकर शिव कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं। सर फॉर सीएम पोस्ट डू यू टॉक विद राहुल गांधी और खरगे? No, it is my leaders. I am not in a hurry for anything. सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में राहुल गांधी ने दोनों से मुलाकात के बाद अपना अपना काम करते रहने को कहा। अब समय बीतता देख डीके ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया है। There is no meeting or anything. Why I should come for a meeting in Bombay? If any meeting is there, it will be in Bangalore or Delhi. This is purely a family function. I have come here. I have finished. I am just going back. That's all. इधर राज्य के प्रभारी महासचिव ने एक्स पर पोस्ट कर नेताओं को बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी है। इधर सीएम सिद्धरमैया की कैबिनेट फेरबदल की मांग को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कहा गया है कि पहले नेतृत्व पर राहुल गांधी को फैसला लेने दीजिए। दरअसल आला कमान की मुश्किल ये है कि बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धरमैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुर्बा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है। तो कर्नाटक में कुर्सी को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ी है, लेकिन बीजेपी ने इसी खींचतान को लेकर तंज कसा है और कहा है कि सिद्धरमैया की सरकार के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। The government headed by Mr. Siddaramaiah, I think his days are now numbered. That there is so much of internal tussle between the two leaders. People are really fed up on that. Their issues have not been really taken into account. And there are so many issues which has to be settled for the public, but only they are interested in their own development rather than the people development. The Karnataka people, you have seen enough of this, the Congress party's power sharing tactics and only looting people. और देखिए दिल्ली में कांग्रेस की जो बिहार में हार हुई इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक नेता ने दूसरे नेता को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। दिल्ली में बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की बैठक से पहले जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में शामिल नेताओं की माने तो वैशाली में प्रत्याशी इंजीनियर संजीव और पूर्णिया के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच कहा सुनी और गाली गलौज हुआ। अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं गलत, कोई झूठ बोला। नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ। बताया जाता है कि इंजीनियर संजीव सिंह ने बाहर से आए नेताओं को टिकट दिए जाने और फ्रेंडली फाइट को लेकर के आरोप लगाने शुरू कर दिए। बहस इतनी बढ़ी कि जितेंद्र कुमार समेत अन्य बाहर से आए प्रत्याशियों को गोली मार देने की धमकी दे दी। ये सब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बैठक में आने से पहले हुआ। राहुल खड़गे को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में लोग आते जाते हैं, लेकिन अनुशासन रहना चाहिए। बहरहाल समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल ने फीडबैक लिए। पार्टी में आंतरिक झगड़े को हार की एक वजह माना गया है। वहीं कहा गया है कि आरजेडी से गठबंधन नहीं होता तो भी पार्टी की इतनी खराब हालत नहीं होती। साथ ही नए नेता आगे बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया। और महाराष्ट्र की राजनीति का रुख करेंगे। नगर निकाय चुनाव के दरमियान जब प्रचार प्रसार हो रहा है तो राम रावण और लंका कांड का भी जिक्र हो रहा है। मामला क्या है आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में होने वाले ढाहाड़ू नगर परिषद चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जारी खींचतान अब सार्वजनिक मंचों पर तीखे वार पलटवार में तब्दील हो चुकी है।
दोनों नेता एक ही गठबंधन में है, लेकिन चुनावी रैलियों में एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक चुनावी रैली में देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे का नाम लिए बगैर पलटवार किया। कोणी काही म्हटलं तरी चिंता करू नका। कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही। आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? इलेक्शन मध्ये बोलावे लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक आहोत। कालच धर्मध्वजा ही अयोध्येच्या मंदिरावर मोदीजींनी फडकवलेली आहे आणि त्या मंदिराचं कळसाचं। फडणवीस का ये बयान पिछले हफ्ते इसी जगह दहानू में एकनाथ शिंदे के उस टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को अहंकारी बताया था। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। पहले तय करो आप दोनों में से रावण कौन है। राम का तो सवाल ही नहीं उठता, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, अभी राम रावण आए, अब कुंभकर्ण, फिर उसी में मेघनाथ, कौन क्या बनता है, कौन किसकी लंका लगाएगा, ये सब हम भी देख रहे हैं। रावण और मारीच की जिस तरह से महायुति थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, इनमें महायुति है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एक स्टिंग ऑपरेशन पर बवाल छिड़ गया। मामले पर मंत्री नितेश राणे ने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नितेश राणे बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र के मंत्री हैं, जबकि उनके भाई नीलेश राणे शिवसेना शिंदे गुट से विधायक है। नीलेश ने उनके घर से एक नीली पॉलिथीन में रखे 25 लाख रुपयों का वीडियो बनाया था, जिसे मीडिया के सामने लाकर दावा किया कि ये पैसा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान के दौरे के बाद मिले हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस पर नितेश राणे ने सफाई दी है। असं बोलून आमच्या पक्षाची बदनामी कोणी करू नये। मग प्रत्येकाचे कोणाचे क्रशर आहेत, कोणाचे व्यवसाय आहेत, कोणाचे हॉटेल आहेत, मग तेव्हा तेव्हा अगर त्यांनी व्यवसायासाठी अगर काही कॅश तिथे ठेवली तर आता त्याची चौकशी, सखोल चौकशी, निपक्ष चौकशी मी तुम्हाला सांगतो। तर जो नियम आम्हाला लागतो तो नियम उद्या सगळ्यांना लागणार, हे वाक्य सगळ्यांनी नोंद करून ठेवावं। हमाम में सब नंगे होते। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब बदलापुर में एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार पर शिंदे सेना ने मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।